सर सर आपने टेस्ट में ली थी, ले लीजिए, चेक नहीं मैंने किया, अब ले लीजिए। ये है सर ये नहीं है, यही पड़ी हुई ले लो, कौन सी है? नीचे वाली सेकंड इससे नीचे। नहीं बेटा, चेक करूंगा। हाँ जी, ध्यान दे जी। चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं जी। एसी थ्रो रेजिस्टेंस, सबसे पहला टॉपिक है जी फेज क्या होता है जी। देखो वोल्टेज और करंट दोनों में जो एंगल का फर्क होता है उसको हम फेज कहते हैं। ओमेगा टी क्या है? फेज। और ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है? फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। और ओमेगा टी क्या है जी? फेज है बेटा। ओमेगा टी क्या है जी? फेज। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे, आप ध्यान दीजिए राहुल की, ये तुम्हारा मीन जो पीक वैल्यू उसको आई नॉट कहते हैं बेटा, किसी चीज का पीक, ठीक है? इट इज कॉल्ड आई नॉट। नीचे भी पीक होता है, ये क्या होता है? माइनस आई नॉट, पीक वैल्यू। ये सब इनको बता दिया, पढ़ा दिया, पहले समझने की जरूरत है बच्चे। a quantity that has magnitude and direction in the time domain, that is a vector that changes with the time, is called phasor। phasor आप लिख सकते हैं। phasor क्या होता है कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर जनरल सी टर्म इज phasor। phasor डायग्राम भी बनाएंगे हम आगे। phasor क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो विद द टाइम, ठीक है जी। ये एक वेक्टर है, फेजर एक वेक्टर है दैट चेंजेस विद द टाइम। ओके, कुछ नोट कीजिए, फिर वापस नोट पैड पे भी आएंगे बेटा। क्लियर? चलो आगे। फेजर एक वेक्टर है दैट चेंजेस विद द टाइम। बार बार आपको वर्ड ये पढ़ने को मिलेगा, व्हाट इज फेजर। फेजर डायग्राम, उसको आर्गन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो। चलो आगे बेटा। तो फेजर डायग्राम क्या होगा बेसिकली, ठीक है जी। हम सिंपल शब्दों में, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। ओके, इसके प्लॉट में जब हम फेजर प्लॉट करेंगे, करंट और ईएमएफ दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली करंट स्केलर होता है, बट रिप्रेजेंट क्या करेंगे हम? वेक्टर फॉर्म में। ज्यादा कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है बेटे, ठीक है? सिर्फ समझना है आपको, कुछ लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम करंट और वोल्टेज दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वेक्टर बेटा, ठीक है जी। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? करंट का और ईएमएफ का, एज अ वेक्टर इज कॉल्ड फेजर और आर्गन डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम जिसमें हम करंट और वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज अ वेक्टर। उस डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है जी। फेजर डायग्राम के थ्रू ही हम वेरियस कंसेप्ट है वो याद करेंगे।
बढ़ूं आगे बच्चे। रुचि क्या कह रही है? कह रही है लिंक दे दो सर। हाँ जी, देखिए बेटा आगे बढ़े। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, और ईएमएफ इसको हम फेजर डायग्राम के नाम से जानते हैं बेटा। कोई इसमें डेफिनेशन या लर्न करने वाला कोई पॉइंट नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कुछ भी नहीं ऐसा समझना है इसमें आपको, ठीक है। हम बेसिकली राउंड द क्लॉक एक सर्कल फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यादा ये पार्ट एग्जाम में तो नहीं आता है कि आप फेजर डायग्राम बनाकर दिखाएं, ऐसा एग्जाम में नहीं आता। पर क्या है जी, हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और वोल्टेज और करंट में हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। और ये एंगल क्या होता है बेसिकली ओमेगा टी, समझना है बेटा। तो ज्यादा इसमें याद करने वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ो। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में मैं ई और आई के ग्राफ बनाऊंगा, उन डायग्राम को ही हम कहेंगे फेजर डायग्राम। क्लियर? अभी कोई डायग्राम नहीं बनाया, जनरल दिखाया कि क्या होता है फेजर, कैसे प्लॉट करना है। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट है जी एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। क्या बच्चों? एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, सॉरी रजिस्टर। ठीक है, एसी थ्रू प्योर रजिस्टर। बच्चों ये रजिस्टर का सिंबल है, ये सर्किट आपको बनाना है, ये सर्किट आपको बनाना है। पहले मैंने आपको बताया ना रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा। ये डायग्राम आपको बनाना है, प्लॉट करना है जी। देखिए एसी थ्रू प्योर रजिस्टर। चलो बेटा आगे, ज्यादा समय ना लगाएं। हाँ जी, आपने उसी कॉपी पे दिया था? ऐसा मत करो, आपको 1 साल पढ़ते मेरे पास हो गया, अभी तो आपको टेस्ट कॉपी अलग लगानी है बेटे। आप मौके पे तो चेक होती नहीं कॉपी। आपको पहले भी बताया मैंने, कॉपी अब आपको लेके आनी पड़ेगी, नीचे से लेके उठा के। देखो टेस्ट कॉपी आपको अलग सेपरेट कहा हुआ है ना बेटा। कॉपी इतनी जल्दी चेक होती नहीं है बेटे। अरे कॉपी टेस्ट अलग लगाइए ना आप, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। 10 से 20 रुपए वाली कॉपी लगा लीजिए हल्की। मैं ये भी नहीं कहता मोटे रजिस्टर लगाओ। चले आगे। और कॉपी में क्या होगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा। इसमें क्या है, ये बड़ी नेगेटिव अप्रोच है, पेज पे दे दिया पेज गाइड, अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं आप। ठीक है, प्लीज देखिए, ध्यान दें, आगे बढ़ो बच्चों। पहले बिहाफ पे हम क्या, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो वेक्टर डायग्राम बनाना एक सेकेंडरी काम है, वो बना के दिखाऊंगा आपको हर एक का, है ना। वेक्टर का डायग्राम, उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, पहले इसकी प्रॉपर्टी याद करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है जी? R है। ठीक है, और इसमें हम एक वोल्टेज क्या लगा रहे हैं? E0।
प्लीज प्लीज लिखते जाएं। देखो इसमें अब आपको लिखना है, मैं बाय सिंगल क्लिक लिख लेता हूं। कंसीडर आर रजिस्टर ऑफ, ये रेजिस्टेंस आर है जी, कितनी वोल्टेज लगाई, सर्किट में दिखाई दे रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। रुचि कहाँ रह गई, आई नहीं, क्या गई रुचि, समझ में आ रहा है तुम्हें? आज सुविधा कहाँ है, सुविधा सुविधा सेंटर है सर। शुभदा भी वो उसका सर वो नहीं आने दिया। उसको बोल लिंक ज्वाइन कर ले। यस सर। चलो चलो बच्चे, समझ में आया आपको? देखो ये तो बहुत बेसिक है यार, हर एक में क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट ऑफ एसी सोर्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू। देखो जी, यहाँ पर ये बात समझ लेना, कल भी बताया था, जितनी किताबें पढ़ोगे यार, किसी में ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा होगा, किसी में वी बराबर है वी मैक्स साइन ओमेगा टी लिखा होगा, तो चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ और वोल्टेज दोनों ही बराबर होते हैं, थोड़ा सा फर्क है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो अलग अलग किताबें आप पढ़ेंगे, सिंबल क्या रहेंगे बेटा, ई भी हो सकता है, सिंबल वी भी हो सकता है, इस बात को आप समझ के चलें। वोल्टेज भी सिंबल होता है और ईएमएफ भी वोल्टेज का सिंबल है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। तो कहानी क्या है कि मान लो अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बताया था आपको ई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक, और ई क्या है, इंस्टेंटेनियस, कल खूब रटाया था तुम्हें। ई नॉट को क्या बोलते हैं और ई क्या है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे लिखा आ रहा है, जो आपको दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए है ना। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ई क्या होता है बताओ, आई क्या होता है, वी अपॉन आर या ई अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा बेटा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल एकदम, क्या बन गया जी, आई क्या होता है वी अपॉन आर, तो वी मैक्स बाई आर को क्या कहते हैं हम, आई मैक्स, चाहे इसको आई मैक्स लिखो बेटा या लिखो आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही बात है बच्चों, आपकी मर्जी पे है। ठीक है, सिंबल आपको दोनों समझ में आ रहे हैं, एनसीईआरटी में हो सकता है वी मैक्स डाला हो सिंबल। ठीक है, वी मैक्स ही तुम्हारा क्या कहलाता है, वी नॉट कहलाता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वी नॉट, तो परेशान नहीं होना। अगर आपको ध्यान से देखना है तो देखो ई और आई में कितना ज्यादा प्यार है, यहां कितना है, आई में कितना है साइन ओमेगा टी, ई में कितना है साइन ओमेगा टी, एकदम साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, तो फेज का डिफरेंस क्या हो गया, आंसर है 0। क्या हो गया जी, देखो कल मैंने रिवाइज करवाया था, आज मैं फ्रेश पढ़ा रहा हूं, अब देखना आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, नहीं नोटपैड तो अपने पास है ही है बेटा, वी विल शिफ्ट टू नोटपैड। क्लियर? आपको फेज डिफरेंस 0 क्यों, कैसे पता लगा फेज डिफरेंस 0 बताओ, कहां देखा तुमने, साइन का एक्सप्रेशन देखा और यहां पर करंट का देखा और वोल्टेज का देखा, दोनों यार साथ साथ ही आ रहे हैं, क्यों भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है, आई क्या होता है वी अपॉन, उनके रिश्ते में डाल दिया दोनों को, तो क्या निकल के आया, समझ में आया कि यार कोई फेज होता ही नहीं है। इतना सबको क्लियर है, नो फेज डिफरेंस, ओके। हाँ फाई, क्योंकि यहाँ पर फाई 1 फाई 2 है ही नहीं, तो फेज डिफरेंस नहीं है, इसको फेज कहते हैं बेटा, दोनों के फर्क को कहते हैं फेज डिफरेंस। चलो आगे, नोट किया इतना आपने? तो यहां से हमने क्या देखा है, आई मैक्स क्या होगा हमेशा वी मैक्स बाय आर,
या आई नॉट क्या बोला था मैंने, समझ रहे हैं आप सभी? ये नॉट ही मैक्स है। चलिए, क्या समझ में आया इनमें? बोलो बोलो बोलो। फेज डिफरेंस, तभी तो मैं हिंदी में बोलता हूं, हम साथ साथ हैं। फेज क्या है? 0 है ना? ई और आई में फेज क्या है? 0 है। ठीक है जी, फेज डिफरेंस इज 0। आगे बढ़ू यहां से, कहां से पता लगा फेज? फिर से लिख के दिखाऊं। ई क्या था बताओ? ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है तुम्हारा? दोनों को देखा मैंने तो मुझे फेज का डिफरेंस नजर ही नहीं आया, इसलिए रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट क्या है जी? हम साथ साथ हैं। ये डायग्राम है इसका फेजर डायग्राम। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। ये अब तुम्हें थोड़ा प्यार से बनाना पड़ेगा कि हम साथ साथ का मतलब क्या है? जब वोल्टेज 0 है तो देखो करंट भी 0 है, जहां वोल्टेज 0 है करंट भी 0 है। क्या तुम्हें इतना समझ में आया बेटा? बोलो बोलो। बनाओ डायग्राम फिर अपना, दिखाओ अपनी कलाकारी। 2 रंग से बना लेना। ऊपर कौन रहेगा हमेशा? वोल्टेज बड़ा रहता है, और करंट क्या रहता है? छोटा रहता है। चले आगे बेटा। साइन कर्व बनाना है सिंपल सा। लाल वाला है वो आई का कर्व है, और ब्लैक वाला है वो वोल्टेज का कर्व है। कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक बेटा समझने समझाने में? मैं इस यहाँ से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि डायग्राम्स आपको ये काफी क्लियर यहाँ पर नजर आएंगी। जब मैं खुद से बनाऊंगा उतनी क्लियर नहीं बनती हैं वो। ठीक है बेटा? मतलब रेजिस्टेंस में कुछ ऐसा है ही नहीं याद करने वाला। सिंपल ओम्स का लग रहा है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, खत्म कहानी यार। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तुम्हें समझनी है कि जब भी मैं आई मीन बोलूंगा आप बोलेंगे ई मीन बाई आर। याद रख लेना, जब भी मैं आई आर एम एस बोलूंगा आप क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। बिल्कुल सही है, ई आर एम एस अपॉन। मैचिंग एकदम पूरी रखनी है, मैचिंग बिगड़ गई तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। आप मैचिंग के कपड़े पहनते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैचिंग है डॉट, तो यहाँ भी डॉट, यहाँ आरएमएस तो यहाँ भी। कभी भी क्रॉस मैचिंग नहीं करवाना, सिंपल लॉजिक यार। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ आई आर एम एस लिख दो और मैं यहाँ ई नॉट बाई आर लिख दूं, नॉट पॉसिबल। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इतना आपको समझ में है? मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ वही, है ना? बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यार सर जी क्या लिखूं, आरएमएस लिखूं या नॉट लिखूं। हमें इसी बात को बहुत ही क्लियर वे में समझना है। चलो आगे यहां से, ये साथ साथ क्यों जा रहे हैं? जी फेज 0 है, पाई कितना है? देखो बार बार बोल रहा हूं, जब मैं पूछूंगा तुम हैंग आउट कर जाओगे, जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपने भूल जाना है। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बेटा।
अगला बड़ा प्यारा सर्किट है हमारा, हरमन प्यारा, ये इंडक्टर। ये क्या है जी? एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। एक सर्किट हो गया हमारा रेजिस्टेंस वाला। नेक्स्ट सर्किट है जी एसी थ्रू प्योर। तो ये बड़ा सिंपल सर्किट है, बना लें इसको आप। ये है क्या चीज पता है तुम्हें? ये सॉलिनॉइड है बेटा ये। आज उसको इंडक्टेंस कहने लगे, अलग बात है, नई जगह है, नया नाम है, पर है तो सॉलिनॉइड, है ना। ये इंडक्टर आज बोलने लगे इसको हम। देखो यहाँ पर जो मुझे गलती नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर इसमें कैपिटल आई है, यहाँ स्मॉल आई है, तो इसको कैपिटल आई कर देते हैं, है ना। सिंबल सेम होने चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर भी पढ़ा सकता हूँ, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये क्या बन गया, इंडक्टर बन गया, बन गया नोट पैड यार, हमें क्या दिक्कत है। इंडक्टर बन गया जी। और ये लो, आपके साथ मैं भी पढ़ाता हूँ, आपका मन लगा रहेगा, सर भी काम कर रहे हैं। बन गया वोल्टेज। ये क्या बन गया? इंडक्टर बन गया जी। कितनी वोल्टेज लगाई बताओ? अच्छा, मैं यार ये कर्व बेटा लिखना मुश्किल होता है हमारे लिए, तो हम क्या सीधा लिखते हैं, ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि इंडक्टर का नेचर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस याद है तुम्हें थोड़ी बहुत? क्या थी? करंट अगर आप बदलता हुआ करंट भेजेंगे तो वो उस बदलने को अपोज करता है ना। इसी को तो कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों भाई? ठीक है, तो देखते हैं जरा। ये हमने एक इंडक्टेंस लगा दिया इसके अंदर, ओके। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड पे ध्यान दें। प्योरली इंडक्टिव, ऐसा कोई तार नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। है कोई तार ऐसा? और ये किससे बना? ये वायर से बना होगा। तो हमने मान लिया अपने सपनों की दुनिया में कि यहां पर इस सिस्टम का रेजिस्टेंस नहीं है, इसको कहते हैं प्योर इंडक्टर। ये सिर्फ माना है, एक्चुअली होता नहीं है। प्योर इंडक्टर में हमने मान लिया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां आर लगा ही नहीं है। तो हम आइडियल इंडक्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? आइडियल इंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़ूं बेटा? बोलिए। 2 मिनट। बस इतना ही लिखना, ऊपर नहीं लिखना, ये बादल ऊपर वाला नीचे लिखना है कि प्योरली इंडक्टिव हमने माना है, इसकी जरूरत नहीं है। प्योरली इंडक्टिव पता लगा? तुम स्पेलिंग के चक्कर में मत पढ़ो, अपनी कॉपी की गलतियां घटाओ। आगे चलो बेटा। हाँ जी, आगे चलो। कुछ भी नया नहीं है यार। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं कि वोल्टेज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 हम लिख देंगे पहले। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है? देखिए, याद है कि नहीं याद है भाई? लिखो, इसको सिंपल लिख दो आप, ई की वैल्यू यही होती है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ बेटा, सबको याद है? याद नहीं है तो याद कर लो, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है बेटा, ये कहां से आया फॉर्मूला बताओ? सेल्फ इंडक्टेंस से बच्चों, माइनस एल। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? माइनस साइन का मतलब क्या है? अपोज करना। लेंजेज लॉ, करंट की ग्रोथ को क्या करना है? अपोज करना है। ठीक है। अब ये क्या कर दिया यार बच्चों?
क्या कर दिया? आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है? इस बात को समझना ध्यान से, आंखें खोलकर। ई क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा ई है। किसी सर्किट में कितना वोल्टेज है? किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है? सम ऑफ द वोल्टेज इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। किरचॉफ का लॉ तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का सम क्या होता है? कितनी अप्लाई की आपने? ई। अब देखो जी, यहाँ पर जो बच्चे इवनिंग क्लास वाले हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा, देख लीजिए बताया कि नहीं बताया। मॉर्निंग में खूब बताया है। इंडक्टर बिहेव करता है लाइक अ बैटरी, लाइक अ बैटरी, अगर करंट उसमें इंक्रीज करे तो इंडक्टर कुछ ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करता है। बताया शाम की क्लास में? ये नहीं बताया? ये फिर समझ लीजिए कि अगर करंट, देखो इंडक्टर बिहेव लाइक अ बैटरी इफ आई इंक्रीजेस, और इंडक्टर ऐसे बिहेव करेगा अगर आई तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। क्या इतना समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर बिहेव लाइक अ बैटरी। आप वाली जो मैंने बुकलेट दी है, मैंने सारी बुकलेट मॉडिफाई कर दी है। इसमें बहुत क्वेश्चन डाल दिए जो आपको क्लास में करवाए, वो सारे क्वेश्चन डाल दिए गए बुकलेट में भी। समझ में आया इंडक्टर का? ये बेटा समझ में, इंडक्टर कुछ ऐसे बिहेव करता है, आई भी बढ़ेगा। आपको कोई सर दिया ऐसा क्यों? देखो, अगर आई बढ़ेगा, ये आई बढ़ेगा, इसकी बैटरी का आई क्या करेगा? ये कौन सा आई है? अरे बड़ा आई लिखो ना, छोटा क्यों लिख रहा हूँ? मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। बड़ा आई, बड़ा आई। तो ये जो आई, छोटा आई क्या हो गया? जो बैटरी पैदा करेगी। समझना बात को? छोटा आई क्या है? जो इसके फ्लक्स के चेंज की वजह से पैदा होगा। उसने क्या करना है? बड़े आई को क्या करना बताओ? बड़ा आई ऐसे घुसना चाहता है, छोटा आई क्या करेगा? यही पढ़ाया मैंने आपको। वो अपोज कैसे पॉसिबल है कि अगर राइट हैंड साइड क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। बहुत जरूरी नॉलेज है। अब ये कहो कि सर जी ये एक्स्ट्रा है, तो बहुत जरूरी एक्स्ट्रा ये, इंडक्टर बिहेव लाइक अ बैटरी, और ये बैटरी का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा अगर आई आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? और डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा? ये उसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए आपका? पॉजिटिव। तो कुछ समझ में आ रहा है? देखो, ऐसे आई डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा? उसके साथ पैर से पैर लगा के आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही वर्डिंग मेरी की समझ में नहीं आ रही? बेटे फिजिक्स में कोई क्रैमिंग नहीं होता यार, सब फंडामेंटल में चलता है। ठीक है जी। तो अभी अगर मैं देखूं बेटा, तो ये बैटरी क्या है बेसिकली? ये आपका अप्लाइड है, ये क्या है? अपोजिशन है। लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई इंडक्टर अपने अंदर बढ़ते हुए करंट को क्या करता है? तो कितना वोल्टेज पैदा करेगा? माइनस एल डी आई बाई इक्वल्स टू क्या है? ये बात दिमाग में घुसनी चाहिए यार, ना घुसे तो फिर कोई डंडा उडा लाए। एक किरचॉफ का सेकंड लॉ है बेटे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। देखो फिर और समझा देता हूँ। ये देखिएगा, ये इंडक्टर बन गया। अभी शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। भाई ये एसी का ऐसा ही सिंबल है। आपका कोई सर्दी ऐसे बना दो, अरे वो डीसी बन जाएगा। कल तो दिखाया था आपको एनिमेशन यार, वो क्या बन जाएगा? मैं वो बना ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बताओ? भाई यहाँ पर किरचॉफ का आपका सेकंड लॉ भी रिवाइज हो रहा है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बेटा मैं यहाँ से दौड़ू, कितना वोल्टेज है? यहाँ से दौड़ा, चलो यहाँ चलता हूँ, यहाँ से ऐ दौड़ा, कितना वोल्टेज है मेरे पास? प्लस। यार इधर से प्लस, इधर माइनस, तभी करंट आगे जाएगा।
जब मैंने यहां से, देखो मैंने यहां से जंपिंग लगाया, यहां से दगड़ 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 दगड़, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या हुआ फायदा? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? फिर दौड़ा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नुकसान होगा कि नहीं होगा? एज अ स्टूडेंट मैं सच बता रहा हूँ बेटे, मुझे टीचर ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया था यार। जब भी कोई ढंग का न्यूमेरिकल तो ऊपर नीचे देख रहे थे कि एक्चुअली पता ही नहीं, कहानी में बताओगे नहीं पता कैसे लगेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में गिरे, नुकसान हुआ, आगे कोई रास्ते में आया, इक्वल टू 0। क्या तुम्हें क्रिचर्स का सेकंड लॉ लगाना आ गया बेटा? ये कैसे वैलिड है? जब करंट बढ़ रहा है, अब स्विच ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। ठीक है जी। तो क्या तुम्हें ये स्टेप समझ में आया रोशन? नहीं, साथ में नहीं हमारे क्या बेटा? समझ सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वो बता रहा था। आपको समझ में आ गया? ये सर मुझे आगे से किचअप लॉ वाला है। क्रिचर्स लॉ से जरूरी है कि इंडक्टर बिहेव लाइक अ बैटरी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उस कॉपी में वही नोट कर लेना जाके। वहां नहीं बताया मैंने, वैसे फिर कंजूसी कर दी होगी बताने में। मॉर्निंग तो खूब पढ़ाया है। ठीक है जी, समझ में आया बेटा इंडक्टर कैसे बैटरी बिहेव, कैसे क्रिचर्स लॉ लग जाता है यहाँ पर। ये आगे बढ़ू, वैसे तो बच्चों को रटा देते हैं। देखो क्या आएगा आगे, ई क्या आ गया, एल डी आई बाई, यहां तक आपने नोट किया बेटा? चैप्टर स्लो चलेगा जी, मुश्किल चैप्टर है, बिल्कुल आसान आसान पढ़ाऊंगा, चाहे 2 दिन ज्यादा लग जाए। बाद में ये नहीं सुनना कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। हाँ जी, वेट कर रहे हैं। अभी आपको डेरिवेशन भी साथ में करवा रहा हूँ। मॉर्निंग में डेरिवेशन नहीं करवाई है, वो तो पीछे चल रहे हैं आपसे। हाँ जी, दिख नहीं रहा, आंखों में आ गया अंधेरा। बेटे आगे चलो, कितना लंबा काम नहीं है। असल में थ्योरी काफी लिखा होता है, मैं तो जब टाइप करता हूँ लिखता कहाँ हूँ, ज्यादा बोलता जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। अब अगर तुम्हें क्या करना है, आई का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। क्या पढ़ा था आपने, आई इक्वल्स टू आई नॉट, यहाँ डालो आई की वैल्यू, यहाँ डालो आई की वैल्यू, डाल दूं तो डी आई बाई डी टी क्या ई अपन एल हो गया। ओके, चलो जी आगे इस पॉइंट से। आपने नोट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, रट्टाफिकेशन आपका कम होगा बेटे। ठीक है, चलिए आगे, आगे बढ़ो। अगर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, डी आई बाई, अच्छा यार ये इंटीग्रेशन से ना सॉल्व कर दे, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। अगर मैं करंट की वैल्यू डालूंगा तो डेरिवेटिव ले लूंगा। अब ये मुझे लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन चलेगा, क्योंकि इसने डी आई बाई डी टी कर लिया, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। अगला स्टेप क्या आएगा, डी आई क्या आ जाएगा, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आ गया डी आई। अब क्या होगा जी, इंटीग्रेशन। सर बोलिए। सर ये वाली डेरिवेशन आप सर उस पे करा दोगे तो सर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, आपको यहीं से कर दूं आगे? हाँ सर वही से कर दो सर। तो डी आई अपॉन डी टी यहीं पर कर देता हूँ बेटा, पर ये अब नोट पैड पे नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा स्लाइड पे ही। आपको नोट करना पड़ेगा, डी आई बाई डी टी क्या हुआ बताओ, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, क्रॉस कर दूं, डी आई क्या हुआ, चलो
ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर दूं? देखो हम ऐसे स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ? जनरल इंटीग्रेशन कर दीजिए। दिया गया क्या गया? आई ई नॉट बाई एल साइन का बताओ, पक्का? माइनस कॉस। साइन का क्या होता है जी? ओमेगा से क्या कर दूं? डिवाइड। ठीक है बच्चों, ये बाहर आ गया, देखिए आप, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये माइनस है यार, तो माइनस को कैसे बनाऊं? बताओ बताओ। वैसे एक प्रॉपर्टी होती है यार, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा। क्या आप जानते हैं इसको? यस सर। तो फिर गया माइनस, मान गया माइनस अपने आप ही, माइनस को अंदर ले आया, खत्म, माइनस हो गया। समझ में आया? ये पार्ट थोड़ा सा तुम्हें सोचने में मुश्किल लगता है, ठीक है बेटा? अभी आप देखो, क्या देखना है आपको, ये कि आई क्या होता है बच्चे? आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। रटाया मैंने आपको? रटाया कि रटाया बताओ? तो ये आई नॉट किसके बराबर हो गया? आई नॉट हो गया है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल फ्रॉम ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? आई क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखें कि ओमेगा एल क्या है, ये इसको एक्सेल कहा है, क्या नाम रखा मैंने? रेक्टेंस। कैसे ही आया कि भाई ओमेगा एल ही इंडक्टर का रेक्टेंस है? उसको भी बता देते हैं, जिसको डेरिवेटिव पसंद है वो डेरिवेटिव से कर ले, उसको उल्टा सोचना पड़ेगा। आई की वैल्यू भर देंगे यहाँ पर। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। अभी वहां क्या रह गया तुम्हारा? सर एक क्लास लाइन रह गई थी मेरी। कल ये नोट कर लीजिए, फिर वापस चलते हैं। इतनी बातें क्यों कर रही हैं आप? कैसे? स्कूटी पे सर एक स्टिकर लगता होता है, तो सब एरिया देता होता है ना हमें, उसके बगैर गाड़ी नहीं छोड़ रहे वो। उसके बाद सर कभी स्टिकर कभी लाइसेंस, सर पता है कैसे बोलते हैं लाइसेंस है, तो इतनी बार रोका ना नैना गेट से कब जाने में नहीं देते। गलत बात है भाई। हाँ जी प्लीज भाई प्लीज ध्यान दें। यहाँ तक आपको ये दिमाग में बात बैठ गई है कि यार ये ओमेगा एल कैसे बना रेक्टेंस? ओम्स लॉ क्या मतलब? क्या ये आई नॉट होना चाहिए? अगर ये आई नॉट है तो ये वोल्टेज है, तो नीचे क्या आना चाहिए? बोलो, करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन, इसको ये नया पैरामीटर आ गया, प्यार से क्या नाम रख दिया? एक्सेल, रेक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। क्या रख दिया बेटा? रेक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। आपको माइनस साइन लगाना है, आप लगा भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी? इतनी सी बात समझ में आई है? थोड़ा मोटा फिर समझाऊं कि ई क्या था बेटा? ई नॉट, और आज आई क्या आ रहा है?
आई नॉट, ये कॉस ओमेगा टी आ रहा है यहाँ क्या है, साइन है, तो दोनों आपस में साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, 90 डिग्री का। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और लगा है माइनस साइन। तो यहां से क्या समझ में आएगा कि करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है बाय एन एंगल π/2। आई लैग्स, लैग समझते हैं, आई लातें पकड़ रहा है किसकी, वोल्टेज की। आई लैग पकड़िंग वोल्टेज कितने, बाय एंगल कितना भाई, π/2। लैग्स मतलब पीछे रह जाना, लाते पकड़ना, ठीक है, और लीड मतलब आगे जाना। तो इस वर्ड को समझ लेना कि इंडक्टर में हमेशा वोल्टेज लीड करती है करंट से π/2। ठीक है बेटा।